Good morning, student. Today we are going to start our next topic of this chapter, and this is our last topic. So this is our lecture number 3. So let's start. So students, actually we have already discussed about the season in India. Okay. So in which we studied about the cold weather season or winter, southwest monsoon season or rainy season. Then we studied about the season of retreating monsoon or autumn season. Okay. Then we studied about the natural vegetations. Okay. After that, we studied about the tropical evergreen forest. And then we studied about the tropical deciduous forest. After that, we studied about the thorny bushes. Okay. Then we discussed about the mountain vegetation. After that, we studied about the mangrove forest. Okay. After that, we studied about the why are forest necessary, कि forest हमारे लिए क्यों necessary है, ये भी हम study कर चुके हैं. So today we will discuss the wildlife, and this is our last topic of this chapter, wildlife. So students, forests are home to a variety of wildlife. जो हमारे पास हम वन जो हमारे फॉरेस्ट हैं वो हमारे क्या है, इन फॉरेस्ट के अंदर कई प्रकार के विभिन्न प्रकार के वन्य जीवों के निवास हैं. वाइल्ड लाइफ, वैरायटी ऑफ वाइल्ड लाइफ जो पाई जाती है उसके ये निवास है फॉरेस्ट. एंड देयर आर थाउजेंड ऑफ स्पीसीज ऑफ एनिमल्स एंड अ लार्ज वैरायटी ऑफ रेप्टाइल्स, amphibians, mammals, birds, insects and worms which dwell in the forest. तो यहाँ पर जो ये फॉरेस्ट है इसमें आपको मतलब हजारों जो है ना जंतुओं की हजारों प्रजातियां, तो बड़ी संख्या में बहुत प्रकार के आपको क्या मिलेंगे, जो रेप्टाइल्स जो सरीसृप सर्प होते हैं, ठीक है, वो इस तरीके के मिलेंगे, एम्फीबियंस मिलेंगे, मैमल्स मिलेंगे, देन बर्ड्स, इंसेक्ट्स और वर्म्स. ओके. तो ये सब जो है इनका ये फॉरेस्ट क्या होता है, ये निवास होता है. ठीक है. ठीक है, इनका होम होता है जहां पर ये रहते हैं फॉरेस्ट. ओके. सो यू कैन सी इन दिस पिक्चर. जैसे ये हमारे पास देखिए रेप्टाइल्स हो गए, देन एम्फीबियंस. ओके. देन आफ्टर दैट बर्ड्स हो गई है हमारी. ओके. सारे बर्ड्स में आ गए, मैमल्स में आ गए. ओके. तो इस तरीके से आपके पास वैरायटी ऑफ वाइल्ड लाइफ जो है वो आपको अपनी कंट्री में भी मिलती है. और फॉरेस्ट जो होते हैं वो इनके क्या होते हैं, इनका होम होता है जहाँ ये वैरायटी ऑफ वाइल्ड लाइफ जो है आपकी रहती है. ओके. सो द टाइगर इज अ नेशनल एनिमल. यू नो दैट जो हमारा टाइगर है, टाइगर जो है वो हमारा नेशनल एनिमल है. एंड इट इज फाउंड इन वेरियस पार्ट्स ऑफ द कंट्री. ये कंट्री के बहुत सारे भागों में पाया जाता है. गिर फॉरेस्ट इन गुजरात इज द होम ऑफ एशियाटिक लाइन्स. तो यहाँ पर आपके पास जो और ये कहाँ पर है, ये गिर फॉरेस्ट इन गुजरात, गुजरात के अंदर जो गिर फॉरेस्ट है. ठीक है. तो गिर फॉरेस्ट में एशियाई जो लॉयंस है वो उसका निवास है. एलिफेंट एंड वन ओन्ड राइनोसोरस roam in the forest of Assam. अब यहाँ पर इसके साथ साथ जो एलिफेंट है और एक सींग वाला जो राइनोसोरस यानी जो गैंडे हैं वो कहाँ पाए जाते हैं, वो असम के जंगलों में वो घूमते हैं. ओके. देन एलिफेंट आर आल्सो फाउंड इन केरला एंड कर्नाटका. एलिफेंट इसके साथ साथ केरला और कर्नाटका में भी पाया जाता है. Camels and wild asses are found in the Great Indian Desert and Run of Kutch respectively. इसके साथ साथ आप और क्या यहाँ पर बता रहे हैं कि आपके पास जो कैमल है, इंडिया के जो डेजर्ट्स है, रेगिस्तान है, और जो जंगली गधा है, ठीक है, जो आपके पास वाइल्ड असेस है, जंगली गधा है, वो कच्छ के रण में पाई जाती है. देन वाइल्ड गोट्स जो जंगली बकरी है, स्नो लियोपार्ड, बियर्स एक्सेट्रा आर फाउंड इन हिमालय रीजन. ये जो आपके क्या है, जंगली बकरी है, हिम तेंदुए होते हैं, भालू हैं, वो आपको हिमालय रीजन में मिलेंगे. Then beside these many other animals are found in
आर कंट्री सच एज मंकी, जैसे इसके अलावा और जो दूसरे एनिमल्स यहाँ पर हमारी कंट्री में पाए जाते हैं वो क्या है, मंकी, वोल्फ, जैकल, नीलगाय एंड चीता, ये सब हमारी कंट्री में आपको मिलेंगे। ओके, सो यू कैन सी इन दिस पिक्चर, ये आपके पास एशियाटिक लोयन जो है उसकी पिक्चर आपको दी गई है, बिल्कुल ये आपको दिख रहा है बिल्कुल बबल शेप की तरह, ये इस तरीके का एशियाटिक लॉयन जो है वो यहाँ पर ऐसा दिखता है। ओके, और ये कहाँ पाया जाता है, गुजरात में गिर फॉरेस्ट में ये पाया जाता है। So now next is India is equally rich in bird life. अगर हम bird life की बात करें तो इंडिया जो है ना bird life में भी इसी तरीके से equally ये rich है। The peacock is our national bird. Okay, and other common birds are, जो दूसरे common birds हैं जैसे parrot, pigeons, मीना, geese, बुलबुल and ducks. तो अगर जैसे इंडिया में जो अगर हम बर्ड्स की बात करें तो हमारे पास क्या हो गया, पैरट, तोता हो गया, ठीक है। उसके बाद आपके पास और क्या हो गया, तोता है, मैना है, कबूतर है, बुलबुल है, बत्तख है। तो इस तरीके से आपको, अब देखिए यहाँ पर मीना एंड गीज है, तो ये देखिए आपके पास ये मीना की पिक्चर और ये आपके पास क्या है, गीस। ओके, तो ये इस तरह की ये एक बर्ड्स की वैरायटी है अलग अलग। And these are several bird sanctuaries which have been created to give birds their natural habitat. अब यहाँ पर आपके पास क्या है कि मतलब कि ना यहाँ पर बहुत सारे आपको क्या मिलते हैं, बर्ड, यहाँ पर बहुत सारी बर्ड सेंचुरीज। ओके, जो पक्षियों के जो उद्यान हैं वो भी आपको यहाँ पर मिलेंगे। सो यानी बहुत सारे मतलब यहाँ पर सेंचुरीज हैं, राष्ट्रीय उद्यान है, जो पक्षियों को उनकी नेचुरल हैबिटेट, जो उनका प्राकृतिक निवास है वो भी उनको प्रदान करती है। एंड दिस प्रोवाइड द बर्ड प्रोटेक्शन फ्रॉम द हंटर्स। और ये जो नेचुरल हैबिटेट है ये बर्ड्स को क्या देती है, ये बर्ड्स को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती हैं। ओके, सो देयर आर सेवरल हंड्रेड ऑफ द स्पीसीज ऑफ स्नेक्स फाउंड इन द इंडिया। इसके साथ साथ आपको हमारे इंडिया के अंदर क्या मिलेंगे, सेवरल हंड्रेड्स ऑफ द स्पीसीज ऑफ द स्नेक्स, जो सांप होते हैं उनकी भी बहुत सारी प्रजातियां आपको ना, बहुत सारी प्रजातियां आपको यहाँ पर सैकड़ों प्रजातियां यहाँ पर पाई जाती हैं, जिसमें से कोबरा एंड क्रेट्स आर द इम्पोर्टेंट अमंग दैम। देखिए ये आपका क्रेट है, ठीक है, क्रेट्स हैं, और ये आपका कोबरा है। Then due to the cutting of the forest and hunting, due to cutting of forest and hunting, several species of the wildlife of India are declining rapidly, and many species have already become extinct. अब यहाँ पर आपके पास जो वन है, हमारे फॉरेस्ट हैं, उनके कटने और जानवरों के शिकार के कारण इंडिया में पाए जाने वाले जो वन्य जीवों की प्रजातियां हैं वो तेजी से डिक्लाइन हो रही हैं, और बहुत सी प्रजातियां तो अब समाप्त भी हो चुकी हैं। Okay. So on the in order to protect them, many national parks, sanctuaries, and biospheres reserves have been set up. तो अब यहाँ पर अगर इन्हीं चीजों को देखते हुए उनको बचाने के लिए बहुत से नेशनल पार्क, ठीक है, बहुत से नेशनल पार्क, सेंचुरीज और बायोस्फीयर, ठीक है, नेशनल पार्क, सेंचुरीज और जो आपके बायोस्फीयर यानी जो जीव मंडल है वो आरक्षित क्षेत्र स्थापित किए गए हैं, मतलब कि रिजर्व, उनको रिजर्व कर दिया गया है। जब रिजर्व कर दिया गया मतलब कि अब वहां पर किसी की भी और किसी की एंट्री नहीं हो सकती है, कोई शिकार नहीं कर सकता है, तो इस तरीके से उनको रिजर्व कर दिया गया है इन सबको प्रोटेक्ट करने के लिए। सो द गवर्नमेंट हैज आल्सो स्टार्टेड प्रोजेक्ट टाइगर एंड द प्रोजेक्ट एलिफेंट टू प्रोटेक्ट दीज एनिमल्स। तो हमारी जो गवर्नमेंट है वो एलिफेंट और जो टाइगर हैं उनको बचाने के लिए कौन से प्रोजेक्ट टाइगर एंड प्रोजेक्ट एलिफेंट, ठीक है, ये दो वो प्रोजेक्ट उन्होंने चलाए हैं, इसलिए चलाए हैं ताकि उनको इनको प्रोटेक्ट किया जा सके। सो यहाँ पर यू कैन ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूट इन द कंजर्विंग वाइल्ड लाइफ। अब वो कहते हैं कि आप भी इन वन्य जीवों के ये जो वाइल्ड लाइफ है इनको कंजर्व करने के लिए, इनका संरक्षण में आप भी अपना कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं। You can refuse to buy things made from the parts of the bodies of the animals such as their bones, horns, fur, skins and feathers.
आप कैसे कंट्रीब्यूशन देंगे आप इनको बताने में? तो आप जो है इन एनिमल्स के जो बॉडी है उससे पे विभिन्न अंगों जैसे कि बोन्स होगी, हड्डी होगी, ठीक है, सींग है, इनके पंख हैं, उनसे बनी चीजों को खरीदने से आप क्या कर सकते हैं? इनकार कर सकते हैं। ठीक है, आप उनको मना कर सकते हैं, ऐसी चीजों को आप खरीदने से मना कर सकते हैं, आप इनको परचेज ना करें। सो उससे क्या होगा? एवरी ईयर वो ऑब्जर्व वाइल्ड लाइफ वीक इन द फर्स्ट वीक ऑफ द अक्टूबर टू क्रिएट अवेयरनेस ऑफ द कंजर्विंग द हैबिटेट्स ऑफ द एनिमल किंगडम्स। हर साल हम लोग अक्टूबर के फर्स्ट वीक को वन्य जीव सप्ताह, ठीक है, फर्स्ट वीक को हम कौन सा वाइल्ड लाइफ वीक के रूप में उसे मनाते हैं, ताकि जो वाइल्ड लाइफ है उनके निवास को सुरक्षित रखने के लिए अवेयरनेस लाई जा सके। Okay, students, so now our chapter is completed. So that's all for today. Have a good day.